Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and as usually हम सभी को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं आपके UGC NET JRF एग्ज़ाम के लिए JRF एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए क्विक रिकैप सेशन लेकर आए हैं जिसमें कि हम आपके क्या कर रहे हैं यूनिट वाइज टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं इट इज़ यूनिट 4 कम्युनिकेशन। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो आज हम क्विक रिकैप सेशन में यूनिट 4 कम्युनिकेशन का मास मीडिया एंड सोसाइटी कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि मास मीडिया क्या होता है। टाइप्स ऑफ मास मीडिया हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें कि हमने प्रिंट मीडिया डिस्कस कर लिया था एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया डिस्कस कर लिया था। प्रिंट मीडिया में हमने जाना था कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और टेलीविज़न्स आपके प्रिंट मीडिया में आते थे। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स वगैरह आपके प्रिंट मीडिया में आते थे एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया में आपका रेडियो, टेलीविज़न आता था जो कि आपके वाइड ऑडियंस तक पहुंचता था और पब्लिक ओपिनियन को शेप करता था। अब आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल मीडिया। ठीक है, हमने पहले भी बताया था कि देयर आर 4 टाइप ऑफ मास मीडिया जिसमें कि हम 2 टाइप्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी 2 टाइप्स हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करेंगे डिजिटल मीडिया के साथ। तो डिजिटल मीडिया क्या होता है? तो द इंटरनेट रेवोल्यूशनाइज्ड मास मीडिया। इंटरनेट जिस मास मीडिया को रेवोल्यूशनाइज्ड करता है, ब्रिंगिंग फोर्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म को आगे लेकर आता है। इसमें आपकी वेबसाइट्स होती हैं, आपको कुछ वेबसाइट्स प्रोवाइडेड होती हैं, उन वेबसाइट्स के थ्रू आप स्टडी करते हो या फिर आपने देखा होगा ना, कहते हैं कि जब आप नेट का अपना फॉर्म फिल करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप NTA की वेबसाइट पर विजिट करते रहिए फर्दर अपडेट्स के लिए। तो डिजिटल मीडिया में क्या आती हैं? आपकी वेबसाइट्स आती हैं, ऑनलाइन न्यूज़ आती हैं जो कि आपके गूगल पे भी आपको दिखाई देती है एंड ब्लॉग्स आते हैं, ब्लॉग्स आपको अपने यूट्यूब चैनल्स पर देखते हैं। प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन विद इंटरेक्टिव फीचर्स। ये जो डिजिटल मीडिया है ये आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, समय समय पर और सही समय पर इंफॉर्मेशन देता है इंटरेक्टिव फीचर्स के साथ में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि हमारे फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये भी अलाउ करते हैं वाइड स्प्रेड कंटेंट शेयरिंग के लिए और डिस्कशन के लिए। आप लोग अलग अलग कल्चर से मिलते हैं, अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आप लोग मिलते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। चलिए हिंदी में देखेंगे डिजिटल मीडिया। तो इंटरनेट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म लाकर जनसंचार माध्यमों में क्रांति ला दी। वेबसाइटें, ऑनलाइन समाचार और ब्लॉग इंटरेक्टिव सुविधाओं के साथ वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्यापक सामग्री साझा करने और चर्चा की क्या देते हैं, अनुमति देते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टाइप दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आपका डिजिटल मीडिया की तरह ही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप क्या देखते हैं, इसमें जैसे हमने डिजिटल मीडिया में भी फेसबुक, इंस्टाग्राम देखा था, ट्विटर देखा था, यहाँ पर भी हम फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम देखते हैं। ये क्या करते हैं, एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देते हैं, डालते हैं। दे कनेक्ट पीपल, ये पीपल्स को कनेक्ट करते हैं, कंटेंट शेयरिंग को फैसिलिटेट करते हैं एंड एनेबल, और क्या करते हैं, इनेबल करते हैं रियल टाइम डिस्कशंस को, क्योंकि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के थ्रू डिस्कशन करते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं। ठीक है, न्यू कंजम्पशंस हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड विद पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन। जो नए कंजम्पशंस होते हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशंस के साथ।
फीड्स एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कन्वर्सेशन। ये क्या करते हैं, फीड करते हैं और एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करते हैं कन्वर्सेशन में। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, आप नहीं बोल रहे, तो हमारे बीच में कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, बट अगर यहाँ पर लाइव क्लास चले, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ और आप बीच बीच में अपने डाउट्स मुझसे क्लियर करते हुए जाएँ, आप मुझे कमेंट करें, मैम बीच बीच में पूछें, मैम न्यूज़ कंजप्शंस क्या है, मैम ट्रांसफॉर्म्ड कैसे हो रहा है ये पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन में, और मैं आपको जब आंसर्स करूँ इनका, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन कहलाएगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन कहलाएगा कन्वर्सेशन में। चलिए हिंदी में देखेंगे। सोशल मीडिया, सो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वे लोगों को जोड़ते हैं, सामग्री साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं और वास्तविक समय पर चर्चा सक्षम करते हैं। व्यक्तिगत सूचना फीड और बातचीत में सक्रिय भागीदारी के साथ साथ समाचार की खपत बदल गई है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो देखिए, हमने मास मीडिया पढ़ लिया, हमने मास मीडिया के टाइप्स पढ़ लिए और अब हम मास मीडिया एंड सोसाइटी पढ़ेंगे। सो मास मीडिया का जो है एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पर भी। ठीक है, कैसे है, तो ये तो भैया पहला जो कंटेंट, पहला जो फीचर है दैट इज शेपिंग ओपिनियंस। क्या करता है, ये सोसाइटी के ओपिनियंस को आकार देता है। डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, उन तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंड कल्चरल नॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करता है। द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन मास मीडिया एंड सोसाइटी, आपके सोसाइटी में और मास मीडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हाईलाइट करती है इसके प्रभाव को, और क्या क्या प्रभाव ये डालती है आइए जानेंगे इसके बारे में। ओके, मास मीडिया और समाज हिंदी में देख लेते हैं। तो मास मीडिया का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, राय को आकार देता है, ये सूचना का प्रसार करता है और सांस्कृतिक मानदंडों को प्रभावित करता है। मास मीडिया और समाज के बीच जो एक जटिल संबंध है, ये इसके प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कुछ कहता है। तो आइए क्या कहता है वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है, सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस का। किसका पड़ता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो मास मीडिया शेप्स कल्चरल नॉर्म्स, जो मास मीडिया है वो कल्चरल नॉर्म्स को शेप करते हैं एंड वैल्यूज थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक टेलीविजन्स। कल्चरल नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को मास मीडिया शेप करता है। कैसे शेप करता है, तो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शेप करता है। कुछ सेवरल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका टेलीविज़न हो गया, फिल्म्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, लिटरेचर हो गया एंड द इंटरनेट। सो इट इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज़, ये न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करता है, चैलेंजेस को इंट्रोड्यूस करता है एंड ऑब्वियसली द स्टीरियोटाइप। आप सभी को पता है आजकल हमारे देश में या हम अपने आसपास ये स्टीरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा देखते हैं कि लोग क्या होते हैं, बायस्ड होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं कि नहीं नहीं ये काम तो सिर्फ गर्ल्स करती हैं, बॉयज़ ने कैसे कर लिया, अरे बॉय तुम लड़के होकर रो रहे हो, तो ये क्या है, इस तरह का एक स्टीरियोटाइप इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। तो वही है कि ये जो हमारा कल्चरल नॉर्म्स हम जो पढ़ रहे थे, सांस्कृतिक प्रभाव जो पढ़ रहे थे, वो क्या करते हैं, तो वो न्यू आइडियाज़ को चैलेंज करते हैं, न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, स्टीरियोटाइप को चैलेंज करते हैं एंड प्रमोट्स इंक्लूसिविटी। और क्या करते हैं, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करते हैं। इंक्लूसिविटी मीन्स मतलब चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, वेदर यू आर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, आप कुछ भी हैं, आप सब एक साथ हैं। तो इंक्लूसिविटी का मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से लोग एक साथ आकर कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, डाइवर्स पोर्ट्रेयल्स ऑफ एथनिसिटीज़, जेंडर रोल्स एंड सोशल इशूज़ चैलेंज एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। आपके जो भी जेंडर रोल्स होते हैं, सोशल इश्यूज़ होते हैं, ये सब क्या करते हैं, आपके नॉर्म्स को, जो भी पहले से बने हुए नॉर्म्स हैं उनको चैलेंज करते हैं। जो पहले से बने हुए नॉर्म, जैसे पहले कहा जाता था भैया गर्ल्स तो जो हैं, जो फीमेल्स हैं वो घर का काम करेंगी और मेल्स जो हैं वो बाहर वर्क करेंगे, अर्निंग करेंगे, पैसे कमा के लाएंगे। बट इसी को चैलेंज किया है कि नहीं, अब गर्ल्स भी बाहर काम कर सकती हैं और जो मेल्स हैं वो भी घर पर काम
कर सकते हैं। वाइल कल्चर एक्सचेंजेस फॉस्टर क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग। अब जबकि जो आपकी जो कल्चरल एक्सचेंज है ये क्या करता है, ये क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर करता है। क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग मीन्स द पीपल हु बिलोंग्स टू डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट कल्चर। मान लीजिए एक कोई आपका मराठी है एंड सेकेंड जो है वो कन्नड़ है, तो ये दोनों लोगों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, दैट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉल्ड एज क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो मास मीडिया एक्ट एज अ मिरर, यहाँ पर जो मास मीडिया है वो एक दर्पण की तरह काम करता है, जो क्या करता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटल वैल्यूज़ को एंड शेपिंग कल्चरल आइडेंटिटीज़। हिंदी में देखेंगे, मास मीडिया टेलीविज़न, फिल्म, संगीत, साहित्य और इंटरनेट जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों को आकार देता है। यह नए विचारों को प्रस्तुत करता है, रूढ़िवादिता को चुनौती देता है और समावेशिता को बढ़ावा देता है। जातीयताओं, लिंग भूमिकाओं और सामाजिक मुद्दों के विविध चित्रण मौजूदा मानदंडों को चुनौती देते हैं, जबकि सांस्कृतिक आदान प्रदान अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। मास मीडिया एक दर्पण के रूप में कार्य करता है, सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिंबित और प्रभावित करता है और सांस्कृतिक पहचान को क्या करता है, एक आकार देता है। तो ये हमने पढ़ा आपका कल्चरल इम्पैक्ट। अब हम आगे देखेंगे पॉलिटिकल इम्पैक्ट। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में हम देखेंगे कि मास मीडिया जो है आपका वाइटल है डेमोक्रेसी के लिए। मास मीडिया इज़ वाइटल फॉर डेमोक्रेसी ऑल्सो, फंक्शनिंग एज अ वॉचडॉग एंड फैसिलिटेटिंग पब्लिक डिस्कोर्स। ये एक वॉचडॉग की तरह वर्क करता है, फंक्शन करता है और क्या करता है, जो आपका पब्लिक डिस्कोर्स होता है उसको फैसिलिटेट करता है। थ्रू न्यूज़ आउटलेट्स के थ्रू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और सोशल मीडिया ये इन्फॉर्म्स करते हैं सिटीजन्स को, एनकरेज करते हैं उनके पार्टिसिपेशन को कि वो आगे आकर पार्टिसिपेट करें एंड होल्ड्स अथॉरिटीज़ अकाउंटेबल, और अकाउंटेबल अथॉरिटीज़ को क्या करें, होल्ड करें। हाउएवर मीडिया बायस एंड सेंसेशनलिज्म कैन पोलराइज पब्लिक ओपिनियन। जबकि इसमें भी क्या होता है, जो हमारा मीडिया बायस्ड होती है ना किसी भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो जो मीडिया बायस होता है या फिर आपका सेंसरेशन होता है वो क्या करता है, वो पोलराइज करता है पब्लिक के ओपिनियन को। द राइज ऑफ सोशल मीडिया एम्पलीफाइज दीज इफेक्ट्स। जो राइज होता है सोशल मीडिया में, जो भी बढ़ोतरी हो रही है वो इन इफेक्ट्स को क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं। इम्पैक्टिंग इलेक्शंस एंड पब्लिक सेंटीमेंट, ये क्या करते हैं, इलेक्शंस को इम्पैक्ट करते हैं और पब्लिक सेंटीमेंट्स को थ्रू रैपिड इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेशन, क्योंकि क्या कर रहे होते हैं, ये रैपिड इन्फॉर्म को डिसिमिनेट कर रहे होते हैं और जो कि या तो एक्यूरेट भी हो सकती हैं या फिर मिसलीडिंग भी हो सकती हैं। तो राजनीतिक प्रभाव को हिंदी में देखेंगे। जनसंचार माध्यम लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है। किसकी तरह काम करता है, एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है और सार्वजनिक चर्चा को सुविधाजनक बनाता है। समाचार आउटलेट्स, खोजी पत्रकारिता और सोशल मीडिया के माध्यम से यह नागरिकों को सूचित करता है, उनको भागीदारी लेने में प्रोत्साहित करता है कि भैया आओ, आगे आओ और पार्टिसिपेट करो, भागीदारी लो, और अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है कि आइए आकर अपने सवाल पूछिए और कहिए कि जो भी नेता है वो आपको जवाब दे, आप अपने सवाल उठाइए और उनसे अपने जवाब मांगिए, अपने हक के लिए लड़िए। ये हमें कौन सिखाता है, तो ये हमें कौन सिखा रहा है, हमारा मास मीडिया के थ्रू हम ये सीख रहे हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये पड़ रहा है, मतलब मास मीडिया का पॉलिटिक्स पे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। हालांकि मीडिया पूर्वाग्रह और सनसनीखेज जनमत का ध्रुवीकरण हम कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उदय इन प्रभावों को बढ़ाता है। सटीक और भ्रामक दोनों तरह की सूचनाएं हमारे यहाँ पर तेज़ी से प्रसार करती हैं, तो दोनों तरह की सूचनाओं के प्रसार के माध्यम से चुनाव और जनता की भावनाओं को प्रभावित किया जाता है। आपको पता है जैसे अभी इलेक्शंस हुए थे तो न्यूज़ के थ्रू अलग अलग जो भी पार्टीज़ थी डिफरेंट, बीजेपी अपना अलग बोल रही है, कांग्रेस अपना अलग बोल रही है। अब चाहे वो सही बोल रही हो या फिर हमें सिर्फ एक भ्रम में डाल रही हो या सिर्फ हमें
गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बट सब अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में थे कि जितना हो सके हमें गुमराह कर लें, सो दैट हम उनको वोट दे दें। ओके, सो ये हमने पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखा। अब हमारा आगे है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। इसको हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए शॉर्ट क्योंकि मैंने पहले बोला ना कि क्विक रिकैप सेशन है ये, तो मैक्सिमम 14 to 15 मिनट्स की आपकी वीडियो होनी चाहिए, सो दैट आप इजीली वॉच कर सकें। तो अब हम इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट पार्ट में भी मिलेंगे नई वीडियो में, नए पार्ट में। सो टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो दैट्स इट, आई विल बी कमिंग बैक विद इट्स थर्ड पार्ट। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।